एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं एपिसोड 31 ऑफ ए इश्क के जुनून। 2 एपिसोड आई हैं इस हफ्ते। आई विल डू इट एपिसोड बाय एपिसोड बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें डिस्कस करने के लिए एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो सकता। ये ड्रामा अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच इट। इट्स अ फिनोमिनल ड्रामा, क्राइम ड्रामा है, थ्रिल है, फैमिली भी है थोड़ी बहुत, एंड अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। अगर आप क्रेव करते हैं रोमांटिक सीन्स, हैंडसम गाइज के साथ और रोमांस हो रहा है और रुशना शाह हैं और शहरियार मुनव्वर खान है और शुजा असद नेगेटिव रोल कर रहे हैं, एवरी मसाला इज इन दिस ड्रामा। लाइक आपको सब मसाला मिलेगा। लाइक कोई बंदा जेल में है, कोई बाप और माँ ईवल हैं, बाप अच्छा है, माँ ईवल है, भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं, माहीन है, एमन है और राहिम है और ऑफ कोर्स शुजा है माय फेवरेट। सो सारा मसाला इसमें मौजूद है। अमीर गरीब वाली लव स्टोरी, रोमांस, सब कुछ हो चुका है। 31 एपिसोड हो गए, अब कुछ बचा नहीं है। अब बस किसी को मारना बाकी रह गया है। अब जो भी मरना चाहता है वो मर जाए ताकि ये ड्रामा खत्म हो, क्योंकि जब 30 एपिसोड क्रॉस हो जाते हैं मेरी हो जाती है, मेरा टाइम आउट हो जाता है। मुझे लगता है कि चाहे कितना भी अच्छा ड्रामा हो, उसको 30 क्रॉस नहीं करना चाहिए। 30 इज मोर देन इनफ एपिसोड्स। तो 31 32 हुई है, हम 31 डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छी एपिसोड थी। ऐसे कि 2-3 सीन्स तो बहुत ही लाजवाब थे। एक ये सीन मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, मैं सारा ड्रामा तो डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन दो सीन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक में जिसमें वो माहीन जो है वो एक ऑफिस आ जाती हैं उसके राहिम के, और फिर राहिम साहब उसको खरी खरी सुनाते हैं और वो डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। और हाउ ही कि तुम्हारा लगाया हुआ इल्ज़ाम उसके लगाए हुए इल्ज़ाम से ज़्यादा बुरा था, क्योंकि तुम मेरी मंगेतर थी, तुम्हारा मोहब्बत थी मेरी और तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। वो वाला जो डायलॉग था मुझे बहुत पसंद आया। राहिम ने बड़े अपने कूल काम अंदाज में बंदी को पारिक कर दिया। बंदी आगे से कुछ कह भी नहीं सकी। और ऊपर से उसने फिर ये एक बात उसको कही कि जो है ना, जब आप मोहब्बत में हाथ पकड़ लेते हैं तो हाथ कट तो सकता है लेकिन छूट नहीं सकता है। क्या डायलॉग बोल रहा भैया राहिम, सर पे चोट लगी है इसकी, अच्छी इसका दिमाग सही चलने लग गया। एनीवेज ही इज लुकिंग सुपर्ब। शायद शहरियार मुनव्वर खान की जो ड्रेसिंग है इज लाइक अबव एंड बियॉन्ड, वेरी नाइस। ही इज लुकिंग हैंडसम, ही इज लुकिंग चार्मिंग, ही इज लुकिंग डैपर, ही इज लुकिंग ऑल्सो इनोसेंट एंड रोमांटिक एंड ऑल द क्वालिटीज द औरतें जो है देखना चाहती हैं एक मर्द में, सब मौजूद हैं इस वक्त। इस पूरा पैकेज है। तो अब मैं क्या ही तारीफ करूँ राहिम की, इससे ज़्यादा बस इतना काफ़ी है। आई डोंट थिंक आई नीड एनी मोर। रही बात उशना शाह की, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। उनके कपड़ों का जो है बेचारियों का कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। जब अपने घर में जाती हैं अपने मियाँ के साथ, वो खाना दिया है, छोटी सी टेबल पे 4 बंदों को बिठाया हुआ, 2 डोंगे रखे हुए आगे, भाई ये इतना अमीर दामाद है, करोड़ों रुपये तुम्हारे बेटे के इलाज पे खर्च कर रहा है, कुछ खिला दो। 1 सालन की 4 बोटियाँ रखी हुई हैं और बेचारे को कह रहे खाओ खाओ खाओ। अबे क्या खाए वो, एक बोटी है उस डोंगे में, ऊपर से वो लालची दामाद बिठा दिया दूसरा। इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन थी। मुझे वो डिनर पसंद नहीं आया। भाई कोई बंदा कोई चावल वावल दिखाता है, कोई डिजर्ट्स दिखाता है, कुछ दिखाता है, भाई अमीर दामाद आया है, कुछ तो करो, सब कुछ वो वही करे क्या। एनीवेज वो उशना के कपड़े उसमें बहुत ही टीचर लाइक थे, आई डोंट लाइक इट। फिर जब वो उनको होटल लेके गए तो वो ओवर द साइज कपड़े थे, पैंट उनकी लटक रही है, शरारा बनी हुई है, दुपट्टे में वो गुम हुई हुई हैं। तो यानी कि उसकी बॉडी के लिहाज से वो एक पटीट सी लड़की है, उनको ज़रा उनके हिसाब से कपड़े पहनाने चाहिए थे। लेकिन एनीवेज उशना का रोल अच्छा है। वो इन एंड आउट हो रही हैं, फिर एकदम सो जाती हैं, फिर एकदम जाग जाती हैं, फिर ख्यालों में खो जाती हैं। उनको पता नहीं ऑफिस लेके क्यों गए, वो बेचारी स्टैचू बनी बैठी है, वो काम कर रहा है, वो स्टैचू बनी बैठी है, बस पीस ऑफ आर्ट। ओके जस्ट उशना शाह ने कोई ख़ास काम नहीं किया लाइक इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा। फिर वो अपसेट हो जाती हैं, वो फूल देख के, कहीं महीने उनको फूल भेजे, तो फिर वो साहब वो कहते हैं सारे फूल फेंक दो, हैं मेरी बेगम को नागवार गुजर रहा है। तो फिर वो एकदम मुस्कुराने लग जाती हैं। तुम्हें इतना अच्छा मियाँ मिल गया, तुम्हारी शक्ल थी, इतना अच्छा मियाँ मिलने की किस्मत थी, खुश हो जाओ। एक बंदी ने तुम उसके मियाँ को तुम्हारे फूल क्या भेज दिए, तुम्हारा मुंह बन गया। अब इतना भी ना करो ना, ज़रा रिलैक्स रहो, चिल रहो। थोड़ी सी चीज़ी लाइंस थी यहाँ वहाँ। रोमांस भी एक हद तक ही आप कर सकते, कुछ ज़्यादा ही ओवर कर गया कुछ जगह पे राहिम, और उशना कुछ ज़्यादा ही ओवर वो हो गई हैं, अपने आप को समझने लग गई हैं कि बंदा भाई मोहब्बत हो गई है या मियाँ ने पसंद करना शुरू कर दिया, तो कुछ ज़्यादा ही वो
हो गई हैं। ओके एनीवेज, अब साहब सीन आया है जो कि बहुत अच्छा सीन था, और मुझे लगा कि बहुत ही कोई कहते हैं ना वो पासा पलटना और वो वाली चीज़, वो हो गया है मामला। अब हुआ है सीन भाई जनाब शुजा का और उष्णा का, लाइक यानी एमन और शहरोज जो है वो आमने सामने आए। वो घर आई है वापस अकेली अपने मियाँ को छोड़ के महीन के साथ कि आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आप आपस में बातें कर ले, मैं जा रही हूँ घर, मुझे आप पे पूरा एतमाद है, आप आ जाइए घर बाद में। ये मैं ऐड कर रही हूँ, उस ड्रामे में नहीं था। एनीवेज, तो वो घर पहुँचती है, वहाँ पे शहरोज साहब सूटेड बूटेड स्टाइलिश खड़े हुए, बटन यहाँ तक खुले हुए हैं, आई डोंट माइंड, खोल लो जहाँ तक खोलने, खोल लो, डजेंट मैटर। एनीवेज, तो वो खड़े हुए हैं, वो उसको फिर धमकाते हैं तुम अपने मियाँ को छोड़ दो, राहिम को छोड़ दो वरना मैं उसको मार दूंगा। समझ आई, वो पहले हॉस्पिटल में था, मैंने उसको मारने की कोशिश की थी ना, मैं दोबारा मार सकता हूँ उसे। तो वो बंदी उसने तो ऐसे उस पर हमला किया है, अगर तुमने मेरे जो धमकी दी, मैं तो उसको जिंदगी भर तक नहीं छोड़ूंगी, मैं तो उसको आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगी, आई नेवर लीव राहिम। और फिर वो, मैं तो ना चलता फिरता एविडेंस बॉक्स हूँ, अगर तुमने मुझे धमकाया तो मैं जाके तुम्हारे बाप को बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। अभी मेरा मुंह पे जो ताला है ना उसको खुलने मत देना तुम, वो तेरा गला दबा देगा, वो साइको है। धमकियां देने से पहले सोच ले, वो कारपेट में लपेट के जो समंदर में फेंका आया था वही है ये बंदा जो ज्यादा फड़क रही है ना, 5 सेकंड लगेंगे उसको। किसने कहा था ना चूटी की तरह मसल दूंगा, अब इतना भी ना फड़को। जरा सा राहिम ने 2-4 मीठे बोल क्या बोल दिया, आप तो निकलनी हैं ख्वाबों में। जरा संभल के अपने सारे प्लान अपने पहले बता दो विलन को कि है भाई मैं ये करने वाली हूँ, रोक सको तो रोक लो। हद हो गए, थोड़ा तहम्मुल से बहन, फाइट बैक करना अच्छा है लेकिन सारे प्लान बताने की जरूरत नहीं, बंदा चुप भी रह सकता है कि भाई हाँ कर रही हूँ वट एवर। एनीवेज, तो वो बस उसको धमकाती है इन रिस्पॉन्स टू हिज थ्रेट, और फिर जो है कहती मैं मुस्कुराऊंगी एक दिन जब तुम्हारा पास तुम भी वो हो गए मिजरेबल हो गए ये वो। उसके चेहरे पे ना वो वाला रिवेंज और थ्रेट वाला जो है ना वाइब आई नहीं उष्णा के, यानी कि शी उसको धमका रही है लेकिन वो चेहरे के ऊपर ना वो खौफ, वो पंच नहीं लग रहा उसके शुजा के मुंह पे। जो चेहरा उसका है ना बड़ा फेस थोड़ा फ्लैट सा लग रहा था उसका, मुझे आई डोंट लाइक इट। थोड़ा और अग्रेसिव और थोड़ा सा और डेंजरस लगना चाहिए था उष्णा को सीन में, लेकिन वो लगी नहीं। एनीवेज, शुजा उसके आसपास चक्कर काट रहा है ऐसे, वाह वाह वाह, ऐसे चक्कर काट रहा है, लाइक ही इज एंग्री, ही कैन नॉट कंटेन हिज सेल्फ, और उसका एंगर जो है ना इज लाइक बस्टिंग आउट ऑफ हिज बॉडी। वो अपने हाथ और यूं और लाइक फेस एंड ही इज लुकिंग, ही वाज इन शॉक कि ये लड़की वापस जवाब दे रही है उसको, और इसको डरा दिया था उसने ऑलमोस्ट शी कि उसने उसको धमका के उसको दबा के भगा दिया था, एंड शी केम बैक विद द फोर्स। सो फिर वो चली जाती है उसको कह के, और देन ही किक्स द टेबल। दैट वाज अ गुड टच, आई लाइक दैट, आई लाइक द फिजिकल पार्ट ऑफ दैट सीन। उसको किक करता है, देन ही रियलाइज दैट ओ द फाइट इज ऑन नाउ। लड़की भी अब रेडी है, पहले तो राहिम से ही फाइट करनी थी, अब लड़की ने भी अपना पत्ता फेंक दिया। अब मैं भी जाके तुम्हारे बाप को बता दूंगी अगर तुमने जो है ज्यादा बगैरतियां की हैं। एनीवेज, आई लाइक शुजा's role. Shuja is doing phenomenal job in all the scenes, and I really like. I don't know. I mean, it's a phase of me right now that I am more appreciating the villains rather than heroes. Because पहले हर कोई हीरो बनना चाहता था, but I think that this is a time when you, even if in the negative role, you can shine through. तो ये अब अच्छा है कि हर कोई बस हीरोइन ही बनना चाहता। पाकिस्तान टेलीविजन में हर कोई हीरोइन नहीं बनना चाहता। नेगेटिव रोल्स ऑल्सो गिव यू अ बहुत अच्छा चांस देते हैं आपको कि आप अपने आप का, अपने हुनर का और अपने टैलेंट का मनवा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर लोहा। एनीवेज, माहीन का दिखाया अपने फादर के साथ सीन दैट शी रियलाइज दैट उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी और उसको साथ देना चाहिए था। एंड शी इज स्मार्ट गर्ल, बट यू नो समटाइम्स आप गलतियां करते हैं लाइफ में और फिर आप रिग्रेट करते हैं और फिर आप चाहते हैं कि दोबारा पैचअप कर ले, नहीं हो पाता, वो बंदा मूव ऑन हो जाता है। तो सेम इज राहिम, आई वॉज फीलिंग अ लिटिल सैड फॉर हर बिकॉज शी वॉज नॉट अ बैड गर्ल इन द बिगिनिंग। बस वो एक आपको हो जाता है, एक आप मूवमेंट में होते हैं एंड देन यू जस्ट लेट इट गो। So it was overall the drama was very good, the episode was very good. If you haven't watched it, start watching it. 31 episode हो गए, मैं 32, so start watching it. It's a very good story, very gripping story, and if you like crime, there is a crime in this in every episode. रब भी है, रोमांस भी है, हैंडसम बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी ब्यूटीफुल हैं, एवरीथिंग इज इन देयर।
So watch it and let me know.